1,20,000 खाते में आएंगे। जी हाँ, पीएम आवास का 1,20,000 खाते में आने वाला है और पीएम आवास का पैसा रिलीज हुआ है। नया लिस्ट जारी भी हो चुका है। क्या आपका नाम है इसमें? और सिर्फ इन्हीं को मिलेगा, बाकी सबको नहीं मिलने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो आज का वीडियो घर पर है, छत पर है, सम्मान पर है। आज भी हमारे देश के गांवों में लाखों परिवार ऐसे हैं जो झोपड़ी, मिट्टी के घर या टूटी हुई दीवारों के बीच रहते हैं। बरसात आती है तो नींद उड़ जाती है, ठंड आती है तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। सरकार ने इसी दर्द को समझा और लाया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। और अब इस योजना की नई ग्रामीण लिस्ट जारी हो चुकी है। जी हाँ, नया ग्रामीण लिस्ट जारी हो चुका है। पीएम आवास ग्रामीण को सिर्फ पैसे की योजना समझना सबसे बड़ी गलती है। ये योजना उन परिवारों के लिए बनी है जिनके पास पीढ़ियों से पक्का घर नहीं है, जो मजदूरी, खेती, दिहाड़ी पर निर्भर है, जिनके बच्चों का भविष्य असुरक्षित है। पहले क्या होता था कि लोग झोपड़ी में रहते थे, बरसात में सब बह जाता था, सरकारी मदद कागजों में अटकी जाती थी। तब अब सरकार ने कहा है अब गरीब भी सम्मान से रहेगा और यहीं से पीएमएवाई की शुरुआत हुई है। तो अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा गलत समझा जाता है। पैसा कितना मिलेगा पीएम आवास का? तो मैदानी क्षेत्र में 1,20,000। जी हाँ, जो भी लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उनको 1,20,000 दिया जाएगा और जो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में उनको 1,30,000 मिलेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैदानी क्षेत्र 1,20,000 और पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र 1,30,000। पैसा कैसे आएगा? तो एक साथ नहीं आएगा, किस्तों में आएगा। जी हाँ, आपको सारा पैसा एक साथ नहीं दिया जाएगा। आप घर का काम जैसे-जैसे करवाते जाएँगे, वैसे-वैसे आपके अकाउंट में पैसा आते जाएगा। किस्त क्यों? ताकि घर सच में बने। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि पैसा तो सब ले लेते हैं, लेकिन घर नहीं बनाते। इसलिए बार-बार किस्त दिया जाता है ताकि लोग सच में घर बना सके। पैसा गलत जगह ना जाए, बेचैनियाँ खत्म हो। जी हाँ, बहुत से लोग फर्जीवाड़ा करके पैसा ले लेते हैं। आमतौर पर पहली किस्त नींव के लिए। जी हाँ, जब नींव रखने के लिए पहला किस्त सरकार देता है, दूसरा किस्त दीवार और छत की ढलाई पर, मतलब जब लिंटेल ढलाई होता है तब सरकार दूसरा किस्त भेजता है और तीसरा किस्त घर पूरा होने पर। जैसे ही आपका घर पूरा हो जाता है, छत ढलाई हो जाता है, तो आपको तीसरा किस्त दिया जाता है। नाम होने के बाद भी पैसा क्यों नहीं आता? तो बहुत से ऐसे लाभार्थी है जिनका नाम तो है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। तो ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है। हज़ारों लोग कहते हैं नाम लिस्ट में है, पैसा नहीं आया। जी हाँ, तो इसका असली वजह है डीवीडी फेल होना। अगर आपका डीवीडी फेल रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो योजना का पैसा होता है वो डीवीडी के ज़रिए ही सभी के अकाउंट में डाला जाता है। अगर आपका डीवीडी फेल रहेगा अकाउंट में तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। आधार लिंक नहीं, बहुत सारे का आधार लिंक नहीं होता है, बैंक अकाउंट में गड़बड़ी होता है जिसके कारण उनके अकाउंट में पैसा नहीं आता। बैंक अकाउंट बंद होना, बहुत बार भी ऐसा होता है कि बैंक अकाउंट बंद है लेकिन उसी का नंबर दे दिया जाता है। और एक है नाम की गलती। अगर आपके आधार में अलग और बैंक में अलग रहता है तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। आधार, बैंक या फिर राशन कार्ड, इन तीनों में अगर एक भी अक्षर का मिस्टेक होता है तो ऐसे स्थिति में आपका नाम काट दिया जाएगा। जियो टैगिंग अधूरी, फोटो नहीं, सर्वे अधूरा। अगर आपका जियो टैगिंग समय पर नहीं होगा तो ऐसे स्थिति में भी आपको किस्त नहीं मिलेगा। पंचायत रिपोर्ट नेगेटिव, गलत जानकारी या फिर शिकायत। आपका गलत जानकारी नहीं होना चाहिए। पैसा रोका नहीं जाता, सिस्टम रोक देता है। जी हाँ, किसी का दम नहीं है कि पैसा रोक दे। अगर आपका कुछ गलती रहता है तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये 5 गलती किए तो घर कभी नहीं बनेगा। जी हाँ, ये 5 गलती आपका घर रोक सकता है। तो गलती नंबर 1, नाम आ गया अब कुछ नहीं करना है। जी हाँ, अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। बैंक और आधार अपडेट नहीं, अगर आपका बैंक और आधार अपडेट नहीं है तो तुरंत अपडेट करवाइए। पंचायत से संपर्क नहीं, आपको पंचायत से संपर्क बनाए रखना है। घर बनाना शुरू नहीं किया, अगर आपका पहला किस्त आ चुका है तो जल्द से जल्द घर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अफ़वाह पर भरोसा, आपको अफ़वाहों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। याद रखिए, सरकार मदद करती है लेकिन जागरूक आपको होना पड़ेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा। पात्रता एक-एक पॉइंट से समझिए। तो कौन है पात्रता?
तो तभी पात्र है जब ग्रामीण निवासी हो। आपको ग्रामीण निवासी होना चाहिए, एक भी आपका पक्का मकान नहीं होना चाहिए। SECC 2011 में नाम होना चाहिए, BPL कार्ड या गरीब, और आपके पास राशन कार्ड या BPL कार्ड होना चाहिए। कोई सरकारी नौकरी नहीं, जी हाँ, आपके पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। चार पहिया वाहन नहीं, आपके पास चार पहिया वाहन ना हो। एक भी शर्त गलत है तो नाम कट सकता है और आपको PM आवास नहीं मिलेगा। दस्तावेज गलती 1 साल देरी, जी हाँ, ध्यान से मिलान करें। आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है। और नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तीनों जगह एक जैसा होना चाहिए। अगर आपका एक भी गलती रहता है तो आपका PM आवास से नाम काट दिया जाएगा। तो PMAY लिस्ट ऑनलाइन कैसे देखें? ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। PMAY ऑफिशियल वेबसाइट को आपको खोलना है और आवास सॉफ्ट पर जाना है, रिपोर्ट्स पर जाना है। आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज लिस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना नाम, स्टेटस, किस्त डिटेल सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब मैया सम्मान योजना का भी बात कर लेते हैं। तो इसमें 5,000 कन्फर्म ऑफिशियल ऑर्डर आ चुका है। सबसे पहले बड़ी खुशखबरी सुन लीजिए। सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत 16वीं और 17वीं किस्त यानी नवंबर और दिसंबर की राशि इसी महीने भेजने का आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है, क्योंकि इसी महीने में यानी दिसंबर में ही आपको 5,000 एक साथ मिलने का पूरा संभावना है। जिनको नवंबर का पैसा नहीं मिला, जिनको दिसंबर का इंतजार है, उन सभी को 2500 प्लस 2500 5,000 एक साथ मिलने वाला है। जी हाँ, जिनको 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला और 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला, तो उनको एक साथ 5,000 रुपया मिलेगा। कई जिलों में पैसा आना शुरू भी हो चुका है। अब जरा ध्यान से सुनिए, पलामू जिले से ऑफिशियल अपडेट आया है। 3.5 लाख महिलाओं के खातों में नवंबर महीने की राशि भेजी जा रही है। जी हाँ, पलामू जिलों से ऑफिशियल अपडेट आ गया है कि 3.5 लाख महिलाओं के अकाउंट में नवंबर का राशि भेज दिया गया है। यह प्रक्रिया 14 से ज़्यादा जिलों में शुरू हो चुकी है। झारखंड के और भी 14 जिलों में यह प्रक्रिया शुरू है। अगर आपके जिले में आज नहीं आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का साफ कहना है, पात्र है तो पैसा आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, अगर अभी तक आपको 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पात्र महिला है तो आपको आज नहीं तो कल पैसा ज़रूर मिलेगा। जिनको नहीं मिला उनके लिए डबल खुशखबरी। अब सबसे बड़ा सवाल, जिनको अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला यानी 16वीं किस्त नहीं मिला, उनका क्या होगा? तो सुनिए, उन्हें 2 किस्त एक साथ मिलेगा, यानी एक साथ 5,000 रुपया मिलेगा। सरकार सभी जिलों में जांच प्रक्रिया तेजी से पूरी कर रही है, ताकि साल खत्म होने से पहले कोई भी बकाया ना रहे। जी हाँ, सरकार सभी जिलों में जांच प्रक्रिया बहुत ही तेजी से पूरा कर रहा है, ताकि दिसंबर में ही सब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए और एक भी बकाया राशि ना हो। पैसा किनका बंद होगा, सबसे ज़रूरी पार्ट। तो इस बार बहुत सारी महिलाओं का पैसा भी बंद होने वाला है। तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि वहीं वो हिस्सा है जहाँ गलती हुई है तो पैसा बंद हो जाएगा। पैसा बंद होगा अगर डीवीडी या ई-केवाईसी बंद है। जी हाँ, अगर आपका डीवीडी या फिर ई-केवाईसी बंद रहता है तो ऐसे स्थिति में आपका परमानेंट पैसा नहीं कटेगा, होल्ड में जाएगा। डीवीडी चालू करते ही फिर शुरू। जी हाँ, डीवीडी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही सभी योजना का पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में डाला जाता है। सरकारी नौकरी या इनकम टैक्स, जो भी लोग सरकारी नौकरी में है या इनकम टैक्स देते हैं तो ऐसे स्थिति में वो हकदार नहीं है। लाभुक महिला का पति या अविवाहित के माता-पिता कोई सरकारी नौकरी में है, तो ऐसे स्थिति में वो हकदार नहीं है और उनको पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ परमानेंट नाम कट जाएगा अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी है या इनकम टैक्स देता हो। राशन कार्ड से नाम कटा हुआ है, अगर आपका राशन कार्ड है ही नहीं या फिर नाम कट गया है, तो ऐसी महिलाओं को मैया सम्मान योजना नहीं मिलेगा, वो भी परमानेंट। उम्र 50 साल पूरा, मैया सम्मान मन वृद्धा पेंशन चालू। अगर आपका उम्र 50 साल पार हो जाता है तो ऐसे स्थिति में भी आप मैया सम्मान योजना के हकदार नहीं है, तो आपका नाम काट दिया जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराया, नाम कट सकता है। अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन यानी भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो ऐसे स्थिति में आपका नाम कट सकता है। 6 महीने से घर से बाहर मृत लाभार्थी, जो महिलाएं मर चुकी है उनकी नाम पूरा तरह कट जाएगा।
तो दोस्तों ये था पीएम आवास योजना का और मैया सम्मान योजना का सबसे बड़ा अपडेट। तो साथियों, घर सिर्फ दीवार नहीं होता, घर होता है डर से आज़ादी और बच्चों का भविष्य घर से ही बनता है। अगर ये वीडियो एक परिवार तक भी पहुंचा और उनका घर बन गया है तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। लाइक ज़रूर करें और गाँव-गाँव तक शेयर करें। कमेंट में लिखें PMAY। जी हाँ, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि बाकी लोगों को भी पता चले पीएम आवास का अपडेट और मैया सम्मान का अपडेट। और बताइए कि आपके गाँव से कितने लोगों का नाम आया है। तो जल्द ही मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।